सभी को जय मसीह। मेरे भाई बहनों, रामजी भाई की तरफ से जय मसीह। आइए मैं दूसरा वचन बोलने जा रहा हूँ, जो वचन के द्वारा आपको प्रभु बहुत सारे आशीष प्रदान करे। भजन संहिता अध्याय 57, छुटकारे के लिए प्रार्थना। भजन संहिता अध्याय 57, छुटकारे के लिए प्रार्थना। वचन को हम पढ़ते हैं, ध्यान से मेरे भाई बहनों सुनिए। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाए जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। हालेलुया। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और अपनी सच्चाई परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है। मुझे जलते हुए के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है। जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमता परमेश्वर, जिसके दांत तीर बर्छी के समान है। हालेलुया। तलवार की समान है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर महान है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमता परमेश्वर। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है। मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वर भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा, जाग जा। सारंगी और बीड़ा जाग जाओ। मैं भी मैं भी सुबह होते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। हे परमेश्वर, मैं देश देश के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमता परमेश्वर। मैं राज राज के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। मैं राज राज के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है। तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की महिमा अपरंपार है, उसकी करुणा अपरंपार है। वह हमेशा हम आप लोगों को स्वर्ग से निहारता है कि हम उसकी बेटा बेटियां किस तरह हैं, कैसे हैं। वो परमेश्वर हमेशा आपकी हमारी सुधि लेता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमता परमेश्वर। आइए हम वचन को निकालते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय आपका पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय आपका 21 वचन आपका 18, फल रहित अंजीर का पेड़। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 18, फल रहित अंजीर का पेड़।
वचन को ध्यान से सुनिएगा। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, कौन? यीशु मसीह। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हारे लिए मिलेगा। तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तो सब तुमको मिलेगा। मेरे भाई बहनों, एक बार यीशु मसीह जब जा रहे थे, रास्ते में उनको अंजीर का पेड़ दिखाई दिया। वहाँ पे उन्होंने फल को ढूंढा, वहाँ पे फल नहीं पाया क्योंकि फल का समय था। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तू फल ही नहीं ले रहा तो सूख जा। और आते समय जब अंजीर के पेड़ को जो पतरस देखा, बोला, हे प्रभु, इस पेड़ की हालत देखिए क्या हो गया। प्रभु ने कहा, अगर तू विश्वास करोगे, संदेह नहीं करना, विश्वास करोगे, अगर इस पहाड़ से भी कह दो सरक के चला जा तो हो जाएगा। अगर तुम विश्वास से जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अगली वचन, यीशु के अधिकार का प्रश्न। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किस अधिकार से करता है और तुझे अधिकार किसने दिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओ तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि ये सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उससे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी नहीं बताता कि ये काम मैं किस तरह करता हूँ, किसकी आज्ञा से कर रहा हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए अगला वचन पढ़ते हैं 28 का। दो पुत्रों का दृष्टांत। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले से के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याएं ने उनका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उनका विश्वास कर लेते। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अगली वचन पढ़ते हैं। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाया, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु,
धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब फल का समय आज निकट आया तो उसने उनके अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने वैसा ही उनके साथ किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उसके पास यह सोचकर भेजा कि मेरे पुत्र पर आदर करेंगे, मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे हम मार डालें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आओ हम इसे पुत्र को मार डालें, इसकी जो मिरास ले लें। अतः उन्होंने उससे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसको फल दिया करेंगे। यीशु ने उससे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया, वही कोने का सिरा हो गया। और ये प्रभु की ओर से हुआ, सारे दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल ला कर दिया करेंगे उनको दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट किसानों का दृष्टांत दिया। प्रभु ने कहा वचन में कि एक मालिक था जो अपने बाग को लगाया और लगाने के बाद परदेश चला गया। उसने अपना ठेका किसानों को दे दिया, बोला कि इसमें से जो कुछ फलेगा तुम भी लेना और मेरा हिस्सा मुझको भी दे देना। लेकिन वहाँ पे जब परदेश चला गया तो उसने अपने फल के समय दासों को भेजा तो दुष्ट किसानों ने उसे मारा पीटा, बोला कि भाग, क्या तू यहाँ पे हिस्सा लेने आया है, मैं तुझे नहीं दूंगा। उसे मार पीट कर उसे भगा दिया। वो मालिक ने फिर दूसरों को भेजा, 2 से 3 को भेजा। उस मालिक ने 2 से 3 को भेजा। फिर दुष्ट किसानों ने उसे देखा, उसे मारा पीटा, बोला चल भाग, तू हिस्सा लेने आया है, मैं तुझे हिस्सा नहीं दूंगा। वैसे ही वह मालिक जो था बाग का, उसने सोचा अब मैं क्या करूं। तो उसने अपने प्रिय बेटे को भेजा, अपने प्रिय लाडलों को भेजा, वहाँ की मेरा बेटा जाएगा तो हिस्सा दे देंगे लोग। लेकिन जब वो बाग के पास आया तो उस किसानों ने सोचा यह तो मालिक का बेटा है, अगर हम इसे मार दें तो इसकी मिरास हमारी हो जाएगी, हम इसके मालिक हो जाएंगे। और मालिक के बेटा को लोगों ने मारा और बाग के बाहर गाड़ दिया। और वह मालिक क्रोध में आएगा और दुष्ट किसानों को क्या करेगा, खूब पीटेगा, अब बाग वापस अपना ले लेगा। वैसे मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के नाम पे जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर को जो ग्रहण कर चुके हैं, वो परमेश्वर उनको अपने राज्य में लेके जाएगा। और जो परमेश्वर को जो ग्रहण नहीं किए हैं वो अनंत आग में जलेंगे, तड़पेंगे, चिल्लाएंगे। प्रभु कहता है कि धरती मेरी बनाई हुई है, ये आकाश मेरा बनाया हुआ है, ये पृथ्वी पे जो कुछ से सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर के कार्य करें, परमेश्वर के वचन पर चले, परमेश्वर के वचन में बने रहें। परमेश्वर ने कहा संतोष बड़ी कमाई है, संतोष बड़ी कमाई है, रुपये का लोभ बुराई की जल है जो शरीर को छलनी छलनी कर देती है। आज लोगों के अंदर संतुष्टि नहीं है, लोग सोच रहे मैं कितना पाऊँ, कितना बटोरी, कितना लूटूं। लेकिन मेरे भाई बहनों, जब तक संतोष नहीं होगी तब तक ले आपके जीवन में बड़ी कमाई नहीं हो सकती है। इसलिए क्योंकि मैंने जीवन में देखा है परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत सारे आशीष दिया है, अभी दे भी रहा है। इससे मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन पे चले। वो बाइबल बताती है कि जो उसको समय से फल दिया करेंगे वो परमेश्वर उनको अपने राज में लेकर जाएंगे।
मतलब परमेश्वर के कार्य करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर की प्रार्थना करना। हर समय हमें परमेश्वर की उपासना कर कर, प्रार्थना कर कर यहोवा की बड़ाई करना चाहिए। जैसे आज इस समय हर एक देश परेशान है, हर एक लोग परेशान है, हर एक लोग बीमारी के वजह से सारे लोग डर रहे हैं, सारी समस्याओं में पड़े हैं, सारे विपद में पड़े हैं। उन्हें घुटने टेक कर यहोवा के सामने 3 टाइम प्रार्थना करना चाहिए। एलिया कितनी बार प्रार्थना किया था? एलिया ने घुटना टेक कर 3 टाइम प्रार्थना कर रहा था यहोवा के सामने, घुटने टेक कर, सुबह शाम दोपहर। लेकिन परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। एलिया गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना। हमारे भी आपको प्रार्थना सुनेगा जब हम महामारियों के लिए प्रार्थना करें, हम सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें, हर एक आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना करें। जितने लोग बीमार परेशान हैं उनके लिए दुआ मांगे। आइए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं भारत देश के लिए, पूरा हर एक लोगों के लिए। सीने पात रखें, आंखें बंद करिए। जितने मेरे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं वो सीने पात रखें। मैं सबके लिए दुआ मांगने जा रहा हूँ। आज शुक्रवार के दिन, आज मैं प्रार्थना में लोगों के लिए मैं दुआ मांगने जा रहा हूँ। हे मेरे जीवित परमात्मा, हम तेरे उपस्थिति में जो कुछ वचन हमने बोला, सारे लोग को आशीष देना। जहाँ कहीं भी मेरे बहने मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें शांति दे, उन्हें चंगाई दे, उन्हें मुक्ति दिला। रवैया हालेलुया जीसस प्रीस लॉर्ड, अपने सामर्थ्य स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर। मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने कहा जिसको राई के दाने अगर विश्वास है, सहतूत से पेट से कह दो खड़ के खाई में चला जा, तो तुम्हारी बात को मान जाएगा। मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने मेरे बहने मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हो, वो घर पे ही चंगे हो जाए, घर पे ही चंगे हो जाए। उनका बुखार शरीर छोड़ के निकल जाए, खांसी बंद हो जाए, टाइफाइड मलेरिया हर बीमारी से चंगाई दे। घुटने का जो दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, लकवा के रोग चलने लगे, अंधा देखने लगे। दुष्ट आत्माएं जिनके शरीर के अंदर जो बीमारियां बना रहा है, जो बीमारियां बना कर रखा है, यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूँ, सारी बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, हर तकलीफों को ले ले। सांस लेने में जो तकलीफ होती है, सारे तकलीफों को ले ले। हे परमेश्वर, उनके शरीर में जलन होता है बंद हो जाए। सीने का जो दर्द ले ले, सीने का जो दर्द ले ले, उनका जख्म सूख जाए। सर का जो दर्द ले ले, पेट का जो दर्द निकल जाए। रवैया हालेलुया, होली 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 स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, अपने सामर्थ द्वारा छू परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगा कर दे। उनके जीवन से जितनी सारी बीमारियां हैं, जितनी सारे दुख तकलीफें ले ले। जितने मेरे भाई बहन जो परसों ऑनलाइन जो तेरे परमेश्वर भेंट देते हैं, जो 100 गुना उनको वासित दे, उनकी कमाई में बरकत आए, उनके जुमालाओं की चमत्कार कर। जो मेरे बहने मेरे भाई जो परमेश्वर तेरे दास को दसमान दान करते, 100 गुना उनको वासित दे, उनके बच्चे सलामत रहे, कोई पाप कोई श्राप उनके जीव में न लगे। रवैया हालेलुया जीसस प्रीस लॉर्ड, अपनी सामर्थ द्वारा स्पर्श कर उनके भेंटों को ग्रहण कर रहा। जितने मेरे बहने मेरे भाई तेरे दास को सुधी लेते, उन्हें चंगा कर। हे परमेश्वर, चंगा कर। इस लॉकडाउन में जितने मेरे बहने मेरे भाई तेरे परमेश्वर प्रार्थना करते, उपवास करते हैं, परमेश्वर उन्हें प्रार्थना को सुन, उनकी प्रार्थना का उत्तर दे। रवैया हालेलुया जीसस प्रीस लॉर्ड, तेरी महिमा तेरी आशीष उनके परिवार उनके बच्चों को बना रहे के महान नाम से मांगता हूँ, आमेन। धन्यवाद मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की जो महिमा से हर एक लोगों को जीवन में आशीष से परमेश्वर दे। ये जो जितने भी मैंने जो वचन बोला, उस सारे लोग भारी संख्या में अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि लोग इस वचन के द्वारा उनके जीवन में चंगाइयाँ और आशीष से परमेश्वर दे, आमेन।